हे एवरीवन, इट्स मी हमसे एंड यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल बडीज। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। तो आज हमें एक वीडियो भेजा गया है था, उस पे हम रिएक्ट करने वाले हैं, जिसका टाइटल है जामिया मस्जिद या जामा मस्जिद यूज्ड फॉर डेटिंग फेस टू फेस। मेरे ख्याल में ये रिजवान साहब किसी चैनल पे डिबेट कर रहे हैं और कोई शॉकिंग बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान में स्पॉट्स हैं जो कि वैसे तो बड़े रिलीजियस माने जाती हैं। बहुत सारे दरबार हैं, बहुत सारी फेमस मसाजिद हैं, लेकिन वहाँ पे नमाज़ें कम और डेटिंग चल रही होती है। मतलब वो पिकनिक स्पॉट बनना शुरू होता है और आहिस्ता आहिस्ता वो डेटिंग स्पॉट बन जाता है। तो इसमें कोई हैरानगी वाली बात है नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल बादशाही मस्जिद है, या फिर फैसल मस्जिद है, फेमस इस्लामाबाद की। तो उसके साथ ही एक ट्रैकिंग एरिया है, तो आपको पता है फिर। तो देखते हैं क्या सीन है। शुरू करते हैं, 3 2 1 एन। अरे इसको बंद करवाओ। हाजी मेहरुद्दीन, अरे इसको अब बच्चों तो अगर आप बोले करवाओ तो मुझे यार, ये आपको क्या जाने के लिए तरीका कहना है पड़ेगा। यार? मेरी कहाँ से 8 बज के जाहिल 6 पकड़ के मिनट हो गए, लाए मैं हो? माफी चाहूंगा। अब मुझे आपको जाने के कौन लिए कहना है भाई, पड़ेगा सर। कौन है? हाथ जोड़वा लीजिए, जी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बस ये इसलिए साहिल बैठा इसलिए हुआ है मत ना पूछना साथ, मत। मैं इसलिए एक्स रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मुस्लिम मत पूछना साहिल। प्लीज। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। उनसे जी पूछिए ना जो बात अमन पूछनी है भाई, तो अरे आप तय करेंगे अमन क्या भाई, क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है। वो बात बता अरे रहे हैं वहां की। आप एंकर ही पूरे हाइपर हो गया। हिंदुस्तान की बात अमन करो भाई, ना बस शांत रहिए। अब आप तय करेंगे क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है। हिंदुस्तान आपके की हिसाब बात से एंट्री करिए ना। नहीं अमन होगा। भाई, सऊदी अरब का क्या ठेका ले मतलब रखा है? है कहीं, टेंडर निकला, शांत रहिए। मत बोलिए। आप आपका अमन नाम भाई, लूंगा हाजी मेहरुद्दीन। यार माइक मत म्यूट करिए, करते जेल हाइपर करेंगे होने वाली मेरे। क्या बात है? अच्छा मत अच्छा। करिए। अमन भाई, बस जेल अब कर रहे हैं और उनके तो आप अब पूछिए अपना, जाइए ना। प्लीज, आप मुझे बोल आप रहे जाइए हैं। यार प्लीज, इनका जाइए। नाम मुझे भूल गया, अरे फीमेल का। भैया चुप आप रहे हाजी जाहिल, मेहरुद्दीन चुप क्या रहे कर रहे हैं। यार। और वो इतने बड़े अब्बू हैं कि तुम उनके इजाजत के बिना हज तक नहीं कर सकते अगर वो तुम्हें वीजा ना दें। इतने बड़े वो तुम्हारे अब्बू हैं। पॉइंट पर आइए। आई हाँ बात ये समझ तो है। में? उनकी जक़ात पर पले हो। हेलो नमस्कार सऊदी सत किसी श्री का वीज़ा अकाल बंद कर अस्सलाम दें बड़ा वालेकुम। मुश्किल हो कैसे हैं जाता है। जनाब? तो जामा मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी ने अपना जहालत से भरा, बेवकूफ़ी से भरा, मूर्खता से भरा अपना आदेश, अपना फतवा, अपना हुक्म, शाही हुक्म। एक तो ये नाम कैसे कैसे रखते हैं, शाही इमाम। देखो ज़रा। तो शाही उन्होंने इमाम अपना ये वो अपना उस टाइम से फतवा चला आ रहा है वापस ना, ले लिया, मुगलों के अपना दौर हुक्म से। वापस ले लिया, जो 3 पट्टियां बेवकूफ़ों ने, मूर्खों ने लड़कियों या लगाई थी जामा मस्जिद के 3 गेटों लड़की या पर लड़कियों का अकेले कि दाखिला मना है। लड़कियां अकेली यहाँ पर एंट्री नहीं करेंगी, अकेली वजह? या 2 या 3 या 4 या पूरे ग्रुप में भी एंट्री नहीं करेंगी। ठीक, जूते पड़ने शुरू हुए। पर बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है अगर कौम ये समझ जाए कि कहाँ गलत हो रहा है और उससे पहले अपना कोर्स करेक्शन कर ले। ये तो मैं मानता हूं इस बात को, ये बहुत अच्छी शुरुआत है। अच्छा, काश हर चीजों में पिछले दिनों या आने वाले वक्त में जब कौम को ये लगे कि बयाना गलत हो गया है, ट्रैक गलत पकड़ लिया है, नंबर गलत डायल कर लिया है, तो वापस कदम खींच लेने चाहिए। इसमें भी अक्लमंदी है और एक अच्छा सा बहाना बता के, फेस सेविंग करके, अपनी इज्जत बचा के वहां से निकल जाना चाहिए। अरे सर लेकिन किन्हें नहीं, समझा रहे हो? आधा ईगो पे काम ले इन्होंने जाते हैं सीखा, बात। आधा नहीं सीखा। मुझसे बात करते तो मैं इनको बता देता कि पटिया लगाने के पीछे जो कारण था, तुम एक अच्छा सा कारण ढूंढ के जो बताओ, जो सबको लगे कि बड़ा जेन्युइन कारण था। अब सुनिए इन्होंने क्या कारण बताया। भाई जितनी अकल है उतनी तो बात करेंगे। ठीक, अब जैसे लीडरान, जैसे कौम के लीडर, चाहे वो दीनी हो चाहे वो पॉलिटिकल हो, वैसी बेचारी कौम। देखिए मेरे पास कुछ वीडियोस आई थी जिसमें लड़का और लड़की मस्जिद में जिस तरह की हरकत कर रहे थे। ये एक नहीं, 2-3 वीडियोस मेरे पास आई, लोगों ने शिकायत की। तो मौलाना तो आप उस वो शिकायत की वीडियोस बुनियाद पर मीडिया को दे मुझे दें, कदम उठाना पड़ा। आपकी मस्जिद बात देखने पे आ रही, कोई मान पाबंदी नहीं जाएंगे है। सब। लेकिन अगर वो सीधा कहती है कि मैंने बॉयफ्रेंड को टाइम दिया शाही हुआ है और मैं इमाम। उससे मिलने के लिए जा रही हूँ, तो मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या मंदिर हो, वो इबादत के लिए है, इन हरकत के लिए नहीं है। सुना, बहाना बताते हुए भी ठीठरा लड़कियों पर फोड़ दिया। टिकटॉक बनाती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं। अब टिकटॉक भाई कहाँ दिल्ली तो नहीं सब बनता? रहे होंगे। दिल्ली अपने आप में 6 शहरों को अपने आप में बसाए बैठा है। साउथ दिल्ली का हाँ बहुत आदमी बड़ा है। नॉर्थ नहीं जाता, ईस्ट दिल्ली का आदमी वेस्ट दिल्ली नहीं जाता। पूरे पूरे एक तरह से 4 5 6 ये एक शहर हैं जो एक शहर के नाम से न्यू दिल्ली या दिल्ली के नाम से जाने जाते हैं। हम्म। अब जाहिल छाप
गटर छाप क्या बहाना बता रहे हैं कि यहां पर लड़के लड़कियां आके डेटिंग करते हैं। डेटिंग पॉइंट बना हुआ है। पूरे दिल्ली में इन्हें पार्क नहीं मिले, इन्हें रोज गार्डन नहीं मिला, इन्हें बुद्धा पार्क नहीं मिला, सैकड़ों पार्क नहीं मिले। भाई ने 2-4 स्पॉट बता भी दिए। हम तो उस जमाने की पार्कों की बता रहे हैं। अब हमें तो ये ओयो है भाई। पुराने पार्क मालूम है, बहुत बड़े बड़े पार्क हैं। एक पार्क आप पूरे दिन में नहीं घूम सकते। समझ गया सर। आज से 25-30 साल पहले की बता रहे हैं हम आपको। अब समझ जाना, ज्यादा डिटेल में मत जाना, बता दिया। ठीक है। अब तो वहां इतना एक्सपेंशन है, इतने जॉइंट हैं, इतनी लोकेशंस हैं, क्या क्या नहीं है दो जोड़ों को मिलने के लिए। हाँ, और लेकिन एक वो अब जरा क्षेत्र का ओल्ड स्कूल वाला आदमी सीन हो गया, अगर मस्जिद में दूसरे डेट क्षेत्र में मारने जा चला रहे हैं। जाए तो उससे शायद वहां कोई पहचानने वाला नहीं मिलेगा। हाँ, तो इनके कहने का मतलब है कि मान लो दिल्ली को मैंने 6 हिस्सों में बांट दिया, तो दूसरे क्षेत्र के लोग, लड़का लड़की, अभी इन्होंने हिंदू मुस्लिम डिफाइन नहीं किया, हाँ। जामा मस्जिद में वहां से चलकर डेट करने आते हैं। कहाँ? सही सुन रहे हो, जामा मस्जिद में डेट यार, करने आते हैं। इतनी जहां पुरानी मस्जिद है, पर देखने भी तो 5 आए वक्त होंगे। नमाज बाद जमात पढ़ी जाती है, और दोपहर के बाद तो शायद वक्त ही नहीं मिलता। नमाजी बहुत से वहीं रुक जाते हैं, इधर जोहर, इधर असर, इधर मगरिब, इधर इशा, वहां आते हैं आजकल डेट जो करने। चल रहे हैं। पहली बात, इनकी लॉजिक सुनो। दूसरी चीज, जो उसी क्षेत्र के हैं, ठीक, ये तो पहले तो बताया, दूर वाले लोग जो उसी क्षेत्र के हैं वो कहां जाते हैं डेट करने वो के भी लिए? वहीं आते हैं। अपने ही क्षेत्र की जामा मस्जिद में जाते हैं डेटिंग। पिटवाएंगे मौलाना साहब हैं। टिकटॉक अगर लड़के बनाए तो इनको प्रॉब्लम नहीं है, लड़कियां लड़की बनाए तो बनाए इनको प्रॉब्लम। क्या इशू है यार? यानी आज आपने ये स्टैब्लिश कर दिया कि जामा मस्जिद एक ऐसी जगह है जहां पे लड़के लड़कियां डेटिंग करते हैं। ये बात अगर कोई और बोल देता, ये बात अगर कोई चैनल बोल देता, ये बात अगर रिजवान अहमद बोल देता तो गटर छाप कितनी गाली देते कि भैया जामा मस्जिद पे तो डेटिंग लेकिन होती है। अभी शाही इमाम ने कहा देते है ना। ना। अब ये वहीं की इंतजामिया कमेटी ये आरोप लगा रही है। अरे जाहिलो, सीधे ये कह देते कि एक हिस्टोरिकल प्लेस है और यहाँ हेरिटेज डैमेज होता जो है। जोड़े आते हैं उनसे हमें कुछ शिकायत थी, इस मारे हमने ये पाबंदी लगाई। हाँ, दीवार और पे दिल बनाए पाबंदी में जाते हैं। लड़के ना लिखते, कोई ऐसा अल्फाज यूज कर देते, अनमैरिड जोड़े, अनमैरिड कपिल, कुछ भी एक रिस्ट्रिक्शन लगाने का तुम्हारे पास बहाना हो जाता कि अगर एक कपिल ऊपर चढ़ के आ रहा है आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप मैरिड हैं, आप मैरिड नहीं हैं। नहीं, वो कह दें मैरिड है तो इन्होंने कहना चल पुत्र लेकिन साहब सबूत दिखा। ठीकरा इनको किस पे फोड़ना था? लड़कियों पे फोड़ना था। ये फतवा क्यों जारी हुआ? ये तो सब इम्प्रूवमेंट है, बैक स्टोरी बनाई जा रही है, डेटिंग वेटिंग, नौज़ुबिल्लाह, अल्लाह तौबा, मस्जिद में डेटिंग। दिल्ली के लोग आके जामा मस्जिद में डेटिंग। अरे रिजवान साहब, इन मुल्लों में बैठो ना, ये मस्जिदों में वो हरकतें करते हैं जो हम बोल नहीं सकते। इनको एक हनक दिखानी थी, सिर्फ खामखा बैठ के एक इनको फतवा देना था, खामखा बैठ के एक इनको शाही कुछ मिल नहीं रहा हुक्म होगा। सुनाना था, और खामखा लड़कियों को टारगेट करना था। जो कर्नाटका की शेरनी थी, याद है ना, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इनके हिसाब से अगर वो अकेले जामा मस्जिद में जाना चाहती तो नहीं जा सकती थी। अब कह रहे हैं कि भाई नमाज पढ़ने कोई आना चाहे तो आए, हमने तो बिना नमाज के लिए मना किया। देखिए, एक वहां तो ऐसा कुछ नहीं लिखा। आपसे गलत फैसला हो गया, आप इज्जत से उसको वापस ले लो कि हाँ हमें कुछ भाषा लिखने में, शब्द लिखने में, बात को समझने में गलती हुई, हम उसे वापस लेते हैं, कोई डिबेट नहीं करेगा। एक जहालत को छुपाने के लिए तुम कितनी जहालत भाई जा रहे हो। वो अलीगढ़ शाही इमाम है ना। मैं डीसी साहब का नाम नहीं लूंगा, एक लाइब्रेरी में सिटिंग कैपेसिटी कम पड़ रही थी, ठीक, तो ये तो शाही इमाम है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने एक ऑर्डर पास किया आज से 5-7 साल पहले, अगर लड़कियों को अलाउ किया जाएगा तो फिर लड़के और आएंगे। कैन यू इमेजिन? ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बता रहा हूँ। ये मैटर इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा था, वहां से ऑर्डर हुआ था कि ये राइट ऑफ एजुकेशन है, आप लड़की को लाइब्रेरी में आने से नहीं रोक अभी कैपेसिटी बढ़ाओ। तो जामा मस्जिद का पॉइंट ऑफ व्यू और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पॉइंट ऑफ व्यू, इन दोनों किस्तों को अगर हम मिलाएं तो एक है।
अब यही चीज मैं डिबेट में समझा रहा था, दिमाग यही में बात हवस डिबेट भरी में हुई है ना। समझा रहा था, सऊदी अरेबिया का एक एग्जाम्पल लेके समझा रहा था। सुनो मैंने क्या बोला, कैसे एक गटर छाप छायल भड़का, और ये भी बताऊंगा मैंने क्यों बोला। सुनो, आप मुझे समझाइए, क्या ये धर्म में होता है कि अकेली महिला मस्जिद में अलाउड नहीं होती? जय हिंद, नहीं। वंदे मातरम। अब तो ये जो है ना, जो इनके अब्बू हुआ करते थे, अब्बू से मतलब समझ रहे हैं आप, सन 70 सन 60 के बाद हिंदुस्तान में कोई ऐसी बड़ी मस्जिद नहीं बनी, कोई ऐसा इदारा नहीं बना, कोई ऐसा इस्लामिक फाउंडेशन नहीं बना, कोई ऐसा मरकज नहीं बना, कोई जिसमें ऐसा, इन्वॉल्वमेंट वहाँ की ना हो। मुसाफिर खाना नहीं बना जहां पैसा इनके अब्बू ने ना भेजा हो, यानी सऊदी अरेबिया ने। ये सब पाकिस्तान में भी वहीं ऐसे ही है। जाके ज़कात लेके आते आपके हैं। अब्बू कौन है? एक एक मौलाना 12-12 हज करता अरे है। सुन तो ले भाई। देने पड़ेंगे। अब्बू हमारे क्यों होते वो? अरे सऊदी आपके अब्बू होंगे, हिंदुस्तान के मुसलमानों के अब्बू नहीं है वो, आपके अब्बू हो सकते हैं वो, रिजवान साहब। और आप जो हंसकर और ये बातें करते हैं ना, अब संजीदा ही नहीं है आप डिबेट में। आपका नाम पता लिया नहीं उन्होंने। आपको क्यों बुलाते हैं लोग। आपका नाम लिया नहीं आपका आप नाम लिया? नहीं तो मुसलमानों के कैसे बाप हो सकते हैं वो? भाई, अरे दूसरा तो नहीं भड़का, तुम क्यों भड़क रहे हो भाई? हम हिंदुस्तान में रहते वो हैं, देवबंदी नहीं होगा। हाजी मेरा संविधान डिबेट को मानते हैं। डिबेट स्पॉइल ये कौन होते हैं हमारे अब्बू बताने वाले? अब्बू इनके होंगे वो। आपका तो नाम नहीं लिया उन्होंने। आपका नाम लिया हाजी मेरा जी? मुसलमानों का नाम लिया, आपका नाम सारे लिया। मुसलमानों का आपका नाम लिया। मस्जिदों में पैसे की बात बताई। एक काम करते अरे हैं। झूठ थोड़ी बोले। सऊदी अरब से मुसलमान नहीं अच्छा। रहता यहाँ पे। हाजी मेरा दिन आगे बढ़ने दीजिए, डिबेट मत स्पॉइल करिए। नहीं मैं- अब एक बार शांत रहिए, मैं आपका नाम लूंगा तब आप बोलेंगे, बस आप शांत हो जाइए। ओके, आगे ये वही क्लिप है जो स्टार्टिंग में था। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम बड़े ओपन और एक खुले माइंड के साथ बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने अपनी वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि ये कोई नई बात नहीं है, ठीक है। डेटिंग स्पॉट जितने भी फेमस प्लेसेस हैं वहाँ आपको पता है लोग ट्रैवल पे आते हैं, कपल्स आते हैं, तो थोड़ी बहुत हैंकी पैंकी हल्की फुल्की हो ही जाती है। जैसे मैं अपना पर्सनल वाकया शेयर करता हूँ। हम सारे यार बेली गए थे इस्लामाबाद, आगे नॉर्दर्न एरियाज़। तो इस्लामाबाद में हमने ना फैसल मस्जिद पे सोचा कि यहाँ से आगे स्टे करके चलते हैं। तो भाई हम मस्जिद से घूम के मस्जिद में क्या 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 भाई शगुफ़े घूम रहे थे। तो हम और हमारे असातिज़ा कराम और बाकी सब घूम फिर रहे थे। तो ऐसे ही हमने सोचा कि यार यहाँ से एक ट्रैकिंग एरिया निकलता है मारगला की मोनाल पॉइंट तक, तो चलिए वहाँ चलते हैं। तो हमने कहा क्या रोड से जाएंगे, जंगल में से जाते हैं। ओके, तो हम जंगल में गए तो हमें जंगल में मंगल मिल गया। और हम भी एम्बैरस कि यार ये क्या हो रहा है, ये एरिया तो मस्जिद के एरिया में ही आता है। और वो भी एम्बैरस कि उन्होंने सोचा नहीं था यहाँ कोई आएगा। सो बात आई गई, मजाक में हो गई, हमने उसको सीरियस नहीं लिया। अब रिजवान साहब ने जो बात की, उन्होंने इसको डिनाई नहीं किया कि ये गलत नहीं है। उन्होंने ये कहा कि अल्फाज बड़े गलत यूज़ किए हैं कि लड़कियों का दाखिला ही बंद कर दिया। अरे सर, आप सब पे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो? लाजमी थोड़ी है जो भी लड़कियां आ रही हैं या लड़का लड़की आ रहे हैं वो इसी काम के लिए आ रहे हैं। उन्होंने कोई विज़िट करना हो, घूमना फिरना हो, थोड़ा बहुत इंजॉय करना हो, नमाज़ पढ़नी हो, गपशप लगानी हो। आप अब उसको अपना अपना देखने का नज़रिया होता है। और मतलब वो कहते हैं ना, दिमाग में हर टाइम एक ही चीज़ चल रही होती है और उस एक चीज़ को फिर बोल के गलत अल्फाज में और फिर उस पर अड़ जाती हैं लोग। प्रॉब्लम यही है जो कि ज़रा मजहबी होती है ना, और ज़रा कट्टर, मैं कहूँगा एग्रेसिव ज़हनियत के होती हैं, वो ऐसा ज़्यादा करते हैं। अभी हमने खान साहब पे आपको पता है थोड़ी वीडियोस की, तो वो ये समझ रहे हैं कि मेरे क्योंकि पॉलिटिकल व्यूज़ उनसे नहीं मिलते तो मैं इसलिए खान साहब पे बात, और इतनी ऐसी बातें लिख रहे हैं, गालम गलोच लिख रहे हैं। अब सर बर्दाश्त करना सीखो। वो कहते हैं ना, ट्रक के पीछे लिखा होता है पास कर या बर्दाश्त कर। तो आप या तो स्किप करें या बर्दाश्त करें, देख क्यों रहे हैं? रिजवान साहब ने कोई गलत बात तो नहीं की। मौलाना या जितनी भी ये सोसाइटी है ना जो कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, छोटी छोटी बातों पे फतवे लगा देते हैं, वो चीज़ों को समझते नहीं हैं। समझना ज़रूरी है। वो अपनी ईगो पे ले जाते हैं चीज़ों को कि तुमने हमें गलत कैसे दिया। और उन्हीं की एक ब्रांच यहाँ पे है,
देवबंद जो है, तो हमें भी आता कि वो इतने ज़्यादा नहीं है पाकिस्तान में क्वांटिटी में, लेकिन जो उन्होंने पॉपुलेशन के हिसाब से मस्जिदें बनाई हुई हैं और अपना लिटरेचर बांटते हैं, तो पूरे पूरे मोहल्ले ही उन्होंने जो है ना अपनी ज़हनियत के किए हुए हैं। और इसीलिए आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप कहते हैं ना कि जिहादी हैं। उसकी वजह यही है कि सऊदीया ने जिस हिसाब से फंडिंग की है और लिटरेचर बांटे हैं ना, तो उससे काफ़ी गड़बड़ है। आप सबको पता है सऊदीया में जो फ़िरका चल रहा है वो आज से 150 साल पहले आया था। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब लाए थे, यानी वहाबिज़म लेकर आए थे वो। और वहाबिज़म बहुत ज़्यादा सख्त है, तशद्दुद पे यकीन रखने वाला फ़िरका है, और उसी की एक ब्रांच आप कह लें देवबंद है, तो या फिर अहले हदीस है या सलफ़ी हैं या गैर मुक़ल्लिद, अब क्या लाइन सुनाऊँ। तो ये सब बड़े सख्त हैं, ये बात बात पे फतवा ठोक देते हैं। तो अब देखें, उन्होंने इनडायरेक्टली बोला था ना सबको, उन्होंने तो जनरलाइज बात बोली थी, तो वो अपने पे ले गया, वो टोपी वाला जो था अब भड़क गया। और बात तो उनकी भी ठीक है ना यार, अब वो ज़माना नहीं रहा, अब ज़माना चेंज हो गया। अब लड़का लड़की ने थोड़ी तन्हाई लेनी हो तो आपको पता है डिफरेंट पॉइंट्स बन चुके हैं, पिकनिक पॉइंट हैं, कई ऐसी होटल चेन्स हैं जैसे ओयो उनमें से एक है जो कि बहुत फेमस है इस हिसाब से, तो उनको और कोई जगह नहीं मिलेगी, वो मस्जिद ही आएंगे। अब वो ज़माना नहीं रहा सर, कहाँ बैठे थे मौलाना साहब। चलो कोई बात नहीं, आपके क्या व्यूज़ हैं इस पे हमें बताइएगा। हमने तो अपना जो ज़हन में आया बोल दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।